हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1028। रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये एक हार्ड प्रॉब्लम है, तो एक बार इसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर लेते हैं। वी रन अ प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री। दो चीजें, बाइनरी ट्री होती है जिसके एट मोस्ट टू चिल्ड्रन हो सकते हैं किसी भी नोड के। At each node in this traversal, we output d dashes where d is the depth of the node. Then we output the value of this node. तो हमने एक जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिया है वो इस तरह से लिखा गया है कि सबसे पहले हम उसके आगे डी डैशेस लगाते हैं जो डेप्थ बताती है नोड की। देन हम उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करते हैं जो उस पे नंबर साइन है नोड पर। और एग्जांपल दिया है कि इफ द डेप्थ ऑफ द नोड इज डी, द डेप्थ ऑफ इट्स इमीडिएट चाइल्ड इज डी प्लस वन। मतलब ये इम्प्लिसिट है कि जो भी चाइल्ड होता है उसकी पेरेंट से डेप्थ डी प्लस वन नोड डी प्लस वन होती है और रूट की नोड हमेशा जीरो होती है। और ये भी बताया गया है कि इफ अ नोड हैज ओनली वन चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज गारंटीड टू बी द लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, तो आपको बताया अगर सिंगल चाइल्ड है तो वो हमेशा लेफ्ट होगा। अब आपको आउटपुट में ट्रैवर्सल दे रखा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो ऊपर बताई गई है। हमें इससे रिकवर करना है ट्री को और उसकी रूट को रिटर्न करना है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ट्रैवर्सल दिया गया है, बट कुछ हिडन क्लूज दिए गए हैं जो कि डैशेस हैं। जरूरी नहीं था कि हमें ट्रैवर्सल में डैशेस और डेप्थ के बारे में बताया ही जाए, बट इस क्वेश्चन में बताया गया है क्योंकि ट्रैवर्सल एक है और क्वेश्चन हार्ड है, तो जरूर इन डैशेस का इसमें कुछ यूजेस होगा इस क्वेश्चन में। एक बार कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ नोड्स हैं जो ट्री में होंगे वो 1 से लेके 1000 तक होंगे, तो कभी भी एम्प्टी ट्री आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, नोड की वैल्यू 10 रेज़ की पावर 9 तक हो सकती है। ठीक है, पहला एग्जांपल जो दिया है उसको भी रीड आउट कर लेते हैं कि ट्रैवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 बना कैसे। तो सबसे पहले हम 1 पे होंगे जो रूट नोड है, उसके बाद क्योंकि जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो हमेशा चलता है रूट लेफ्ट राइट, मतलब आप रूट पे हो देन आप रिकर्सिवली लेफ्ट चाइल्ड पे जाते हो, उसके रूट को प्रिंट करते हो, देन रिकर्सिवली लेफ्ट पे जाते हो, उसके रूट को प्रिंट करते हो। जब लेफ्ट के चाइल्ड खत्म हो जाते हैं रिकर्जन में तब आप वापस ट्रेवर्स करते हो, राइट में जाते हो। इस क्वेश्चन के जो एग्जांपल वन है उसमें भी यही हुआ है। सबसे पहले आप वन पे थे, देन आप रिकर्सिवली टू पे गए, आपने टू को प्रिंट कराया, देन आप टू के लेफ्ट में गए, आपने थ्री प्रिंट कराया, आप वापस आए, टू के राइट में गए, फोर को प्रिंट कराया, फिर आप वापस आए टू पे, फिर आप वापस गए वन पे, वन से आप फाइव पे गए, फाइव को प्रिंट कराया, देन आप फाइव के लेफ्ट में गए, आपने सिक्स को प्रिंट कराया, देन आप सिक्स से वापस फाइव पर आए, फाइव से वापस सेवन पर आए। तो इस तरीके से आपका ट्रेवर्सल है और जो डैशेज हैं वो आपके डेप्थ को बता रहे हैं। अब चलिए जो हमने अभी क्वेश्चन को रीड आउट करा है उससे जो ऑब्जर्वेशन हमें निकलती है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जो मैंने आपको बता भी दिया है, रूट देन लेफ्ट देन राइट रिकर्सिवली, और आप रूट को प्रिंट कराते रहो जो भी वैल्यू है। इससे ज़्यादा मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको नहीं समझा सकता इस वीडियो में। होपफुली अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल तो मैं बोलूँगा कि आप किसी भी वीडियो को गूगल करिए, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज होंगे और उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बिना तो आगे वीडियो देखने का फ़ायदा भी नहीं है अगर आपको समझ नहीं आता प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। पहली ऑब्जर्वेशन, ब्रूट फोर्स। क्यों ना हम सारे ट्रीज बना लें, 1000 नोड से जितने भी बाइनरी ट्री बन सकते हैं सब बनाए, देन उनका सिमिलर पैटर्न से प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल को निकाले और जिस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हमारे गिवन ट्रैवर्सल से मैच कर जाए वो ट्री आपका आंसर है, उसको रिटर्न कर दे। तो जैसा आप भी समझ पा रहे होंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे कि पॉसिबल नहीं है। 1000 नोड है, 1000 नोड को आप कैसे कंबाइन करेंगे, आपका मिनिमम 1000 फैक्टोरियल की कॉम्प्लेक्सिटी तो आराम से पहुंच जाएगी जो कि फीजिबल नहीं है। चलो अब जो हिंट्स हमें मिली हैं, जो हमें डैशेस दिए गए हैं, जो हमें डेप्थ बताई गई है उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। सारे को ब्रूट फोर्स नहीं करते हैं क्योंकि हमें हर एक नोड की डेप्थ बताए तो हम लेयर वाइज उसको ग्रुप कर सकते हैं नोड्स को। हम लेवल जीरो में रूट नोड आएगा, लेवल वन में कुछ चाइल्ड्स आएंगे, लेवल टू में कुछ और नोड्स आएंगे, तो हम उनको लेयर वाइज ग्रुप करते हैं और इनको ब्रूट फोर्स कर देते हैं।
मतलब लेवल अगर ऐसे है ना 2 3 4 5, तो इसको किसी भी तरीके से अरेंज ऐसे करते हैं, देन हम पूरे के पूरे ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं, देन मैच करते हैं। तो इसकी भी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी यही बैठती है कि आपका किसी भी, अब जैसे मान लो ये जो ग्रुप है ना, ये एक आपका एरे है, ये जो एक ग्रुप है ये एक एरे है। जब आप एरे को परम्यूटेशन निकालते हैं ना एरे के सारे, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n फैक्टोरियल होती है, जो एरे की लेंथ होती है। तो इस ट्री की भी जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो भी फैक्टोरियल्स में जाएगी, सर्टेन फैक्टोरियल, जैसे हो सकता है 30 40 के फैक्टोरियल तक चले जाए। मैं अभी करेक्ट नंबर नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि 1000 का मैक्सिमम जो लास्ट लेयर होगी वो कितना बनेगी। आई होप log 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, log निकालेंगे इसका 2 बेस के साथ, तो वो उसकी लास्ट लेयर होगी, और हमारा जो लास्ट लेयर होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो उतनी होगी, और उसका फैक्टोरियल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो उस डिस्कशन में भी नहीं जाते डेप्थ में, हमें पता है कि फैक्टोरियल्स में कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और जब ट्रैवर्सल हम करेंगे हर एक ट्री का, तो ओ ऑफ एन तो ट्रैवर्सल भी लेगा, तो एन समथिंग फैक्टोरियल, ये भी हम नहीं कर पाएंगे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम नहीं कर सकते। स्लाइटली गुड ब्रूट फोर्स अप्रोच भी फिजिबल नहीं होगी। तो चलो, मैं इतना तो पता लग गया कि हम नोड को ग्रुप तो कर सकते हैं, कि भाई लेवल 0 में ये है, लेवल 1 में ये है, लेवल 2 में ये है, ग्रुपिंग तो कर ही सकते हैं। ग्रुपिंग से फ़ायदा क्या हुआ? ग्रुपिंग से फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारी जो ओवरऑल प्रॉब्लम थी ना, वो चंक्स में टूट गई। अब मुझे सिर्फ इन लेवल्स को ठीक करना है, ये लेवल ठीक हो गए ना, और इनकी लिंकेज ठीक हो गई, तो हमारा ट्री बन जाएगा। ठीक है, तो लिंकेज बनानी है हमें सिंपल। यहाँ पे कोई एक नोड होगा जिसके एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे, उनकी लिंकेज होगी, और वो आपको लेवल i+1 पे मिलेंगे। अगर लेवल 1 का नोड है तो उसके 2 एटमोस्ट चिल्ड्रन लेवल 2 में मिलेंगे। वो मुझे 2 चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं बस, ये मेरी अब प्रॉब्लम बन चुकी है। बाकी बड़ी प्रॉब्लम खत्म, मुझे बस एक नोड है जो लेवल 1 में, लेवल आई बोल देते हैं, उसके तो 2 चिल्ड्रन है ना, वो लेवल i+1 में है, मुझे वो ढूंढ के उनको लिंक करना है, दैट्स इट। यही मेरी प्रॉब्लम है, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें लेफ्ट और राइट नोड ढूंढने हैं किसी भी नोड के, जो लेवल आई में, i+1 में उसके लेफ्ट और राइट नोड होंगे। और मैंने यहाँ लिखा है नॉट नेसेसरीली, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि बाइनरी ट्री में ज़रूरी नहीं है लेफ्ट और राइट नोड हमेशा ही होते हैं, जो लीव नोड होता है उसके तो होते ही नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमने देखा था इधर, तो ये हमारा आंसर था, ये जो ट्री दिखा रहे हैं यहाँ पे यही हमारा आंसर है, इसी का ट्रावर्सल ये है। तो ये, इसको लेवल वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे लेवल 0 में 1 2 5 आते हैं, लेवल 1 में आता है, लेवल 3 में ये आता है। तो सबसे नाइव अप्रोच क्या होगी कि आप बोलो कि यार ये जो 1 2 5 है ना, ये इससे पहले एक और टिप कि 2 इधर क्यों लिखा गया है, 5 इधर क्यों लिखा गया है। तो जब लेफ्ट ऑर्डर, ओ सॉरी, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जब होता है ना, तो हमेशा लेफ्ट आपके ट्रेवर्सल में पहले होता है और राइट बाद में होता है, जो भी आपका पैटर्न प्रिंट होता है। तो जो आपका ट्रेवर्सल प्रिंट हुआ है ना, उसमें 2 का जो इंडेक्स है ना वो पहले और 5 का बाद में है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं यहाँ 5 और 2 नहीं लिख सकता। मैंने 2 को लेफ्ट में इसलिए लिखा है, अभी आप इसको आंसर मत मानो, एक काम करते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। सबसे पहले मुझे कितना पता था, मुझे ये पता था कि भाई जो आपका फर्स्ट लेवल है ना उसमें 1 है, और आपका जो सेकंड लेवल है उसमें 5 और 2 है ना, और जो थर्ड लेवल है उसमें 3 4 6 7 है। अभी सिर्फ मुझे इतना पता था, जो मेरे को फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मिली थी, डैश जो डैश काउंट करे थे मैंने, ये जो 2 5 है 2 5 ही रहने वाला है। ऐसा मुझे क्यों पता है कि ये 2 5 ही रहने वाला है, इसी ऑर्डर में क्यों रहने वाला है, क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमेशा लेफ्ट पहले आता है, तो जो ट्रेवर्सल में जिसका इंडेक्स पहले होता है वो पहले आएगा। तो आपका हर एक जो ग्रुप होगा ना, वो सॉर्टेड बाय देयर इंडेक्स, जो प्रिंट ट्रेवर्सल के सीक्वेंस में उनका इंडेक्स है उससे ऑर्डर बाय होना चाहिए। तो मुझे इस एरे की ऑर्डरिंग पता लग चुकी है कि यार ऑर्डर तो यही रहने वाला है, 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। नाउ, 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। नाउ, 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी नहीं होगा। 2 5 ही होगा, 5 2 कभी
बचता है लिंकेज। लिंकेज नहीं पता मुझे भी, 1 2 से भी लिंक हो सकता है, क्या पता। यहाँ मतलब यहाँ से देख के तो पता लग रहा है कि 1 और 5 का लिंकेज होगा, करेक्ट। बट मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ कि ये 2 3 2 4 से ही लिंक हो, क्या पता 5 4 से लिंक हो, ये इससे भी लिंक हो। ऑब्वियसली आप यहाँ क्वेश्चन करोगे 7 बच गया तो 2 को 4 से ही लिंक करना चाहिए था, दैट इज क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो ऐसा ही लिया है, तो क्योंकि सबका लिंकेज जरूरी है। बट आप समझ रहे हो, ऑर्डरिंग हमें पता लगी डैशेस जो थे उसमें उनके काउंट से, ओ सॉरी डैशेस के काउंट से नहीं, जो इंडेक्स था ट्रैवर्सल के अंदर 2 और 5 का, तो 2 का इंडेक्स पहले था तो 2 पहले ही होगा ऑर्डरिंग में। बस हमें अब लिंकेज ढूंढनी है। अब बैक टू डिस्कशन जो हम यहाँ कर रहे थे, कि लिंकेज का सबसे नाइव तरीका, सबसे लेफ्ट वाले इंडेक्स को उठाता हूँ। अब 2 चाइल्ड ही तो फाइंड करने हैं उसके, असाइन कर देता हूँ 3 और 4 को इसको, ठीक है। फिर 5 को उठाता हूँ, 6 और 7 को असाइन कर देता हूँ, खत्म, हैप्पी। बट क्या ये जनरल अप्रोच हो सकती है? नहीं। हमने सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो को यूज में लिया है कि हर एक इंडेक्स पे 2 चिल्ड्रन हो गए। थोड़े इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये 4 जो है ना, ये चिल्ड्रन है ही नहीं, मतलब 2 का राइट चिल्ड्रन है ही नहीं। ट्रैवर्सल भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। बट जब आपकी लेवल वाइज आप ग्रुपिंग करोगे तो आपको तो ऐसे 3 6 7 ही मिलेगा ना, क्योंकि आपको तो लिंकेज अभी नहीं पता है, लिंकेज तो आपको थोड़ी देर बाद पता लगने वाली है। बट जब आप नॉर्मल वे से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे, 2 को 6 से ग्रुप कर लेते हैं क्योंकि 2 का तो राइट है ही नहीं, और 5 का लेफ्ट 7 को दे देते हैं, और 6 और 5 की लिंकेज हटा देते हैं, है ना। शुरू के 2 को ग्रुप कर दो फर्स्ट वाले से, देन 2 को ग्रुप कर दो नेक्स्ट वाले से। बट ये गलत होगा ना, ये ऐसा होगा नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसको वापस कर देते हैं जैसे लिंकेज थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता कि 2 को 4 से लिंक करना है। थोड़ा सा वापस जाते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि मुझे कैसे पता कि 2 को 3 के साथ ही लिंक करना है बट 2 को 6 के साथ लिंक नहीं करना। वो कौन सी कंडीशन होगी जो मुझे बता रही है ऐसा नहीं करना? वो कंडीशन होती है ये। कंडीशन बोलती है, कंडीशन क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लिया है, मुझे भी नहीं पता लगा था पहली बार में। मैंने भी इस क्वेश्चन में 1 घंटा समझा है पूरा। मुझे भी शुरू में नहीं पता लगा था कि ऐसा कुछ होता है, पैटर्न समझे और समझ में आया। तो आप ऐसे मतलब सेल्फ डाउट में मत चले जाना कि ये कोई वो होती है जो आपको नहीं पता, आप पैटर्न समझोगे आपको भी पता लग जाएगी। कंडीशन बोलती है कि फॉर एवरी 2 एडजेसेंट सिबलिंग्स, जब मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ, जैसे 2 और 5 दो सिबलिंग्स हैं, आई होप सिबलिंग्स आपको पता होंगे। द चिल्ड्रन ऑफ 2, तो ये जो चिल्ड्रन बनेंगे ना 2 के, विल कम बिफोर द इंडेक्स ऑफ 5। वो जब जितने भी चिल्ड्रन होंगे ना, जैसे 3 थे, इसका एक 4 था, तो जो 3 और 4 थे ना, वो जो 5 प्रिंट हुआ था ना जिस इंडेक्स पे ट्रेवर्सल में, उससे पहले प्रिंट होंगे, क्योंकि ये जो पूरा लेफ्ट सब ट्री है ना ये प्रिंट ही पहले होगा। क्योंकि ट्रेवर्सल कैसे हो रहा है, रूट लेफ्ट राइट, तो ये जो पूरा लेफ्ट वाला ट्री है ना ये हमेशा 5 के इंडेक्स से पहले पहले प्रिंट हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ये आपका एक नॉर्मल इसमें ऑब्जर्वेशन है। अब इस ऑब्जर्वेशन को यूज करके आप 6 से क्यों लिंक नहीं कर रहे, है ना। जब आपको पता है कि 2 के पास राइट में कोई नहीं है, आप 6 से लिंक कर सकते हो, तो आप 6 पे क्यों नहीं लिंक कर रहे हो? क्योंकि जो 6 का इंडेक्स है ना वो 5 के इंडेक्स के बाद है। एक बार देख लेते हैं। तो 6 का इंडेक्स जो है वो 5 के इंडेक्स के बाद है। अगर आप मैं जूम करके दिखाऊं, 6 का इंडेक्स यहाँ पर है, 5 पहले प्रिंट हुआ है, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल में क्या बोला था कि जितने भी 2 के चिल्ड्रन होंगे ना, वो 5 के, इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो 5 के इंडेक्स से पहले पहले आए होंगे सारे, जितने भी इसके सब पार्ट होंगे। तो 6 अगर मैं इसका चिल्ड्रन बनाऊं तो वो कंडीशन तो गलत साबित हो जाएगी ना, वो ट्रुथ गलत साबित हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए। तो मैं 6 को इसका चिल्ड्रन नहीं बना सकता।
सिक्स के पास एक ही चिल्ड्रन रहेगा, उसके पास कोई राइट चिल्ड्रन रहेगा ही नहीं, और ये परफेक्टली बाइनरी ट्री भी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन भी हो गई। जो सिबलिंग होगा, तो दो एडजेसेंट सिबलिंग है, इनके जो चिल्ड्रन होंगे, इसके जो चिल्ड्रन होंगे, वो इससे पहले प्रिंट होंगे इंडेक्स में। नाउ सिंपल एल्गोरिथम, आप सबसे पहले लेवल से ग्रुप बाय ग्रुप करो, सभी लेवल्स के इंडेक्स को एक बकेट में डालो, अलग अलग बकेट में डालो। देन लेयर वाइज, लेवल वाइज ट्रैवर्सल करो। सबसे पहले आप वन पे जाओ, नेक्स्ट वाले लेवल से दो वैल्यूज उठाओ, आप बोलो मुझे लेफ्ट चिल्ड्रन को लिंक करना है, आप इसको लिंक करोगे, आप इससे इसका इंडेक्स पूछोगे टू से कि भाई तुम्हारा इंडेक्स क्या है। इन द केस जब वन के साथ कोई सिबलिंग हो, अब वन के साथ कोई सिबलिंग ही नहीं है तो ये कंडीशन होती नहीं है, कंडीशन यहाँ स्टार्ट होगी लागू होना। जब आप टू पे होंगे, आप टू से बोलेंगे कि थ्री को लिंक करना है, थ्री का इंडेक्स क्या इससे कम है फाइव से, बोलोगे यस, तो आप थ्री को लेफ्ट से लिंक करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया गया है कि अगर ए की वैल्यू है तो वो लेफ्ट में लिंक होगी, तो आप हमेशा लेफ्ट से लिंकिंग स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप बोलोगे क्या टू के, क्योंकि हम तो इस वाले लेयर में अब देख रहे हैं ना, आप बोलोगे क्या टू को सिक्स से लिंक कर दूं राइट में, कंडीशन बोलेगी नहीं, ये जो फाइव का इंडेक्स है उसके बाद सिक्स प्रिंट हो रहा है, तो आप इसको इससे लिंक नहीं कर सकते, आप बोलोगे ठीक है यहीं छोड़ देता हूँ, अब मैं फाइव पे चला जाता हूँ, क्योंकि फाइव के आगे कोई सिबलिंग है नहीं, तो जो भी बचा होगा ना, वो दोनों ही, मतलब दो ही बचे होंगे इन दी एंड, तो आप दोनों इससे लिंक कर दोगे। देन आप थ्री पे जाओगे, थ्री पे लास्ट लेवल होता है, आप चेक ही नहीं करोगे, क्योंकि लास्ट लेवल से अगले लेवल पे कोई ट्रांजिशन ही नहीं होने वाली। तो आप इस तरह से लेयर वाइज ट्रैवर्सल करोगे, और लेयर वाइज ट्रैवर्सल का सबसे इजी तरीका होता है, आप क्यू की तरह प्रोसेसिंग करो। आप सबसे पहले रूट को क्यू में डालो, देन रूट के चिल्ड्रन को क्यू में डालो, टू एंड फाइव, देन टू के चिल्ड्रन को क्यू में डालो, थ्री सिक्स, टू और फाइव के डालो, थ्री सिक्स सेवन। हर एक लेयर वाइज क्यू वाइज प्रोसेसिंग करते हो, जैसे बीएफएस करते हैं नॉर्मल, उस तरह से आप प्रोसेस करते रहो और लिंक ऐड करते रहो, और रूट आपके पास होगा उसको लास्ट में रिटर्न कर दो। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतना ही था, दो तीन ऑब्जर्वेशन और कोडिंग, और कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, मतलब कोडिंग प्री रिक्विजिट्स हैं, कि हाउ टू काउंट डैशेस, थोड़ा सा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होगा, इंडेक्स पे आइट्रेशन होगा, इससे आपको डेप्थ पता लग जाएगी, रिट्रीव डिजिट्स, मतलब नंबर फ्रॉम स्ट्रिंग, क्योंकि आपको हर चीज़ स्ट्रिंग में दी गई है, तो आपको वैल्यू ना रिट्रीव करनी पड़ेगी स्ट्रिंग से, वो भी आपका स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आ जाएगा। ये दो चीज़ करने के बाद आप ये वाली एल्गोरिथम लिख सकते हो। दैट्स इट आई गेस। समराइज कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई है। समराइज में बस यही बताना है कि एक तो ये चीज़ जो टिप होती है कि फॉर टू एडजेसेंट सिबलिंग्स, टू के जो सिबलिंग होंगे, थ्री फोर, या इन दी एंड बाइनरी भी नहीं होता, मल्टीपल भी होते, फाइव सिक्स जितने भी होते, तो जितने भी ये सिबलिंग होंगे ना, इनका जो प्रिंटिंग सीक्वेंस होगा वो जो इसके राइट टू का जो राइट मोस्ट एकदम जस्ट नेक्स्ट सिबलिंग है ना, उससे पहले होना चाहिए। और दूसरी ट्रिप ये भी थी कि लेवल वाइज जो सब होते हैं ना, वो सॉर्टेड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंटिंग इंडेक्स इन सीक्वेंस। टू हमेशा फाइव से पहले ही प्रिंट होगा, थ्री हमेशा सिक्स और सेवन से ही पहले प्रिंट होगा, तो ये लेवल वाइज भी सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, एक बार इस पूरे प्रोसेस को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए, जो हमने डिस्कस करा था उसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस करा था, हमें दो फंक्शंस चाहिए होंगे। पहला फंक्शन जो हमें डैशेस कितने हैं उनका काउंट रिटर्न करेगा, अल्टीमेटली जो हमें डेप्थ बताएगा, या आप बोल सकते हो किस लेवल पे वो नोड है वो रिटर्न करेगा। तो इसमें हम दो आर्गुमेंट लेंगे, एक स्ट्रिंग और एक करंट इंडेक्स जहाँ से हम ट्रैवर्स करना चाहते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं जो काउंट को स्टोर करेगा, वाइल ये इंडेक्स की वैल्यू लेस देन एस, मतलब स्ट्रिंग होगी, एंड जो करंट इंडेक्स पे वैल्यू है वो डैश होगी, तब तक हम अपने काउंट को प्लस वन करते रहेंगे और इंडेक्स को भी प्लस वन करते रहेंगे। नेक्स्ट जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास काउंट होगा और न्यू इंडेक्स भी होगा जो हम रिटर्न करेंगे। सेकंड फंक्शन होगा हमारा नोड की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का, ये भी सिमिलरली स्ट्रिंग और एक इंडेक्स अपना आर्गुमेंट में लेगा और एक वैल्यू को रिटर्न करेगा।
उसकी भी सेम कंडीशन होगी जब लेंथ हो, और हमारा जो एक्स पे जो हमारे इंडेक्स है वो एक डिजिट हो। जब तक ये कंडीशन रहेगी तब तक हमें वो वैल्यू एक नंबर को बनाना होगा। तो किसी भी वैल्यू को जब हम लास्ट उसमें एक डिजिट अपेंड करना चाहते हैं तो पहले वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती है वैल्यू, देन उसमें एक्चुअल वैल्यू उसकी यूनिट प्लेस पे हम ऐड करते हैं। तो इसमें हमारे देन हम उस इंडेक्स को +1 कर देंगे और हमें अपना आंसर रिटर्न करना है। तो हम वैल्यू रिटर्न करेंगे और अपडेटेड इंडेक्स को भी रिटर्न करेंगे। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पूरे ट्रैवर्सल का जो हमें स्ट्रिंग दी गई है उससे जो हमें ये दो फंक्शन बनाए हैं उससे हमें जो आउटपुट जनरेट करना है, जो बकेट्स जनरेट करनी है हर एक लेवल पे जितने भी नोड्स प्रेजेंट है वो हम स्टोर कर लेते हैं। तो हम एक डिक्शनरी होती है पाइथन में, उसमें इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, लेवल वर्सेस नोड एक डिफॉल्ट डिक्शनरी ले लेते हैं और इनिशियलाइज कर लेते हैं जो फर्स्ट लेवल होगा और फर्स्ट इंडेक्स होगा। तो हम जीरोथ लेवल पे हैं और उस ट्रेवर्सल के फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, मतलब जीरोथ इंडेक्स पे, यहाँ से हम ट्रेवर्सल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब तक हमारे ट्रेवर्सल में इंडेक्स की वैल्यू लेस देन लेंथ ऑफ ट्रेवर्सल है तब तक हम इसको लूप को रन करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लेवल तो हमें पता है, शुरुआत का लेवल 0 है, तो हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हो गई हमारी नोड वैल्यू, ये हमारा ट्रेवर्सल और ये हमारा करंट इंडेक्स, और ये हमारा अपडेटेड इंडेक्स होगा और हम इंडेक्स की वैल्यू अपडेटेड इंडेक्स से अपडेट कर देंगे। अब हमें अपने जो डिक्शनरी है उसमें अपेंड कर देना है जो करंट लेवल है। तो जीरोथ लेवल पे जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम अपेंड कर देंगे जो भी हमें वैल्यू मिली। तो हमारी वैल्यू थी इसमें जो हमें रिटर्न करी है वेल, और क्योंकि हमें हर एक वैल्यू किस इंडेक्स पे प्रेजेंट थी वो भी करना है तो हम इंडेक्स भी अपेंड कर दें। इंडेक्स मैंने आपको बताया हमें क्यों, क्योंकि हमें जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये पता करना है कि जो सिबलिंग की जो इंडेक्स है उससे लेस देन होना चाहिए जो लेफ्ट सिबलिंग है उसके चिल्ड्रन क्या इंडेक्स, तो हमें एक इंडेक्स भी चाहिए होगा हर एक वैल्यू के साथ। देन हम लेवल अपडेट कर देंगे क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं। हम फिर से डैशेस को काउंट करेंगे, ट्रैवर्सल स्ट्रिंग को पास करेंगे अपडेटेड इंडेक्स के साथ, तो हमें नेक्स्ट टाइम जब हम इस लूप में जाएंगे तो हमें अपडेटेड लेवल मिलेगा और अपडेटेड इंडेक्स मिलेगा। अब हमारे पास बकेट्स मिल चुकी हैं, हर एक लेवल के अगेंस्ट जितने नोड है वो हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ से हम एक्चुअली ट्री को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रूट है, रूट को हम इनिशियलाइज करते हैं जो ट्रैवर्सल लेवल्स वर्सेस नोड में हमने जीरोथ लेवल के लिए जो नोड अपेंड करा होगा वो सिंगल ही होगा, तो हम जीरोथ वैल्यू उठा लेते हैं उस लिस्ट से। अब जीरोथ वैल्यू जब आपने उठाई होगी तो उसमें एक एरे आपको मिला होगा जिसकी फर्स्ट वैल्यू होगी प्लेस पे और सेकंड पे इंडेक्स होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू। तो हम जीरोथ का वैल्यू उठाएंगे जीरोथ प्लेस से और इसको ओके ट्री नोड एक क्लास है जिसको इनिशियलाइज करना है। अब हम दोबारा से लेवल को 0 से इनिशियलाइज करते हैं क्योंकि अब हमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल यूजिंग क्यू लाइक BFS। तो जिसने कभी BFS ना पढ़ा हो तो एक बार लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं यूजिंग क्यू लाइक BFS, कोई भी रैंडम गूगल पे आप कोई भी ब्लॉग पढ़ सकते हैं। उसके लिए हम एक क्यू को इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्यू एक लिस्ट से भी इनिशियलाइज हो सकती है, पाइथन में लिस्ट भी एक क्यू की तरह काम कर सकती है जिसके हर एक नोड पे एक एरे है। मतलब क्यू का हर एक एलिमेंट एक एरे मान सकते हो जिसका पहली वैल्यू है नोड, एक्चुअल में जो नोड है जो ये क्लास है वो, और सेकंड वैल्यू है उसकी जो आपका इंडेक्स है। तो इस नोड का जो इंडेक्स है, इंडेक्स हमारा क्या था, जीरोथ वैल्यू पे हमारी वैल्यू थी और फर्स्ट पे हमारा इंडेक्स था जो हमने यहाँ स्टोर करा था। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए होंगी। अब हमारा क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती
तब तक हमें करना है। तो ये जो 4i हम करने वाले हैं ट्रैवर्सल लेंथ ऑफ क्यू, तो ये क्या कर रहा है, ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा है। तो जब क्यू की लेंथ अभी क्या है, अभी क्यू की लेंथ 1 है क्योंकि हमने क्यू में सिर्फ एक इंडेक्स डाला है, तो ये फर्स्ट लेवल का ट्रैवर्सल चल रहा है, तो हम लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चॉइस हम ले रहे हैं -1 की। मैं उस लेवल के हर एक वैल्यू को ट्रैवर्स करना चाहता हूँ सिवाय लास्ट वैल्यू के। क्यों? क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन हमेशा मान के चलनी है कि जो सिबलिंग के राइट, जो करंट एलिमेंट है उसका जो राइट वाला सिबलिंग ना, उससे जो हमने कंडीशन डिस्कस करी थी वो हमें अपना यूज करनी है। तो मैं आउट ऑफ बाउंड ना चला जाऊं, मैं दूसरे लेवल का एलिमेंट ट्रैवर्स ना करूं, इससे मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा -1 पे ट्रैवर्सल करूं। -1 पे क्यों? क्योंकि जैसे 1 2 3 4, तो करंट हमारा क्यू ये है ना, तो जब मैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूँ ना, तो मुझे 1 2 3 4 तक, मतलब 1 और 2 और 3 और 4 मेरे इस लेवल के एलिमेंट है। बट जब मैं 1 को मैं प्लग करूंगा और जब मैं उसको नेक्स्ट वैल्यू अपेंड करूंगा, तो मैं वन, जब मैंने 1 से को प्लग करके 5 और 6 अपेंड करी, तो ये लिस्ट ना बढ़ना स्टार्ट होगी। बट क्योंकि जब मैं रेंज पे लेंथ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो जब शुरू में उसकी जो रेंज थी ना, वो जो लेंथ थी वो 4 ही थी, बट मैं ट्रेवर्सल करूंगा 1 2 3 तक, क्योंकि उससे मेरा जो जो राइट वाला सिबलिंग है ना वो इजीली मुझे मिलेगा। मैं कभी 4 पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 4 मेरा लास्ट वैल्यू होगी उस लेवल के लिए। मैं 1 पे होऊंगा, मैं 1 के राइट वाले सिबलिंग को पूछूंगा कि आपका इंडेक्स क्या है, और 1 के जितने भी चिल्ड्रन बनने होंगे वो उस इंडेक्स से कम वाले बनने होंगे। तो आप ये एक तरीका कर सकते हो जिससे आप गलत राइट सिबलिंग को पिक ना कर लो, गलत अलग लेवल के सिबलिंग को पिक ना कर लो। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, सेट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, बट ये एक सिंपल तरीका है। ठीक है, अब हम क्यू से पॉप करेंगे एलिमेंट, तो क्यू से 2 एलिमेंट पॉप होंगे, मतलब एलिमेंट तो एक होगा, वैल्यू 2 होंगी उसमें क्योंकि एरे होगा। तो हमने 0th इंडेक्स को पॉप कर लिया, हमने लेफ्ट से पॉप कर लिया एलिमेंट, तो हमें मिला एक्चुअली में जो नोड है और जो हमने इंडेक्स उसको दिया है। ठीक है, बट इससे हमें कुछ नहीं मिलना, हमें क्या करना है, इसके राइट जो सिबलिंग है ना, जस्ट राइट सिबलिंग जो है इसका, उससे हमें कुछ कंडीशंस मैच करनी है। वो क्या होंगी कि मैक्सिमम इंडेक्स फॉर द चिल्ड्रन। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो ये करंट नोड है इसके जो चिल्ड्रन बनने वाले हैं वो कितने मैक्सिमम इंडेक्स तक जा सकते हैं। वो देगा जो अब नया क्यू में टॉप एलिमेंट आया होगा, वही तो राइट सिबलिंग होगा नोड का। तो जो हमारा क्यू में टॉप में है, तो हमारा ये मैक्स इंडेक्स है। क्यू में जो 0th इंडेक्स पे है उसका फर्स्ट जो वैल्यू है, ये अब हमारा है मैक्सिमम इंडेक्स जो जा सकता है। अब हमें करना है कि चेक करो कि जो करंट हमारा लेवल चल रहा है, या तुम बोल सकते हो, मतलब हमें कैसे भी करके ये पता करना है ना कि अब हम इसमें, क्योंकि हम चिल्ड्रन ढूंढने वाले हैं, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये बॉटम लेयर नहीं है, मतलब लीफ नोड पे तो नहीं पहुंच गए हम, लास्ट लेवल पे तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि लास्ट लेवल पे तो चिल्ड्रन हो गए ही नहीं, तो तुम ऐड क्या करोगे। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि अगला लेवल हो, आपके बकेट में अगला लेवल हो। चेक इफ दिस नॉट द लास्ट लेवल। वो कैसे पता लगेगा, आप बस सिंपली की को लुकअप कर लोगे, जो करंट लेवल चल रहा है ना उसकी जो नेक्स्ट की है, ये आपके जो हमने ये डिक्शनरी बनाई थी इसमें होनी चाहिए। अगर है तो हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन की, क्यू में चीजें अपेंड होंगी, चिल्ड्रंस की लिंकेज बनेगी। अगर नहीं है तो सिंपल लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम पॉसिबल सिबलिंग जो हो सकता है उसको प्लग करते हैं। पॉसिबल सिबलिंग क्या होगा कि जो लेवल +1 का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पॉसिबल सिबलिंग, सिबलिंग सॉरी, पॉसिबल चिल्ड्रन हो सकता है इस नोड का, जो इस लेवल +1 का फर्स्ट वैल्यू होगी, जो इस लिस्ट में पहली वैल्यू हो, क्योंकि वो ऑर्डर्ड बाय देयर इंडेक्सेस है, सॉर्टेड है पहले से ही। तो हम निकाल लेंगे, इसका नाम होगा चिल्ड्रन नोड वैल्यू और उसका इंडेक्स, ये हमने निकाला
लेवल वर्सेस नोड जो हमारा ये है इसके लेवल प्लस वन से के जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब सिंपल ये कंडीशन कि अगर अगर ये जो इंडेक्स मिला है पॉसिबल चिल्ड्रन का जो इंडेक्स मिला है ये जो मैक्सिमम इंडेक्स है उससे कम है देन ये पॉसिबल चिल्ड्रन बन सकता है। और पॉसिबल चिल्ड्रन भी कौन सा बनेगा? ये बनेगा आपका फर्स्ट चिल्ड्रन, मतलब लेफ्ट चिल्ड्रन हम अभी कर रहे हैं तो हम मार्किंग लेफ्ट सॉरी चिल्ड्रन, तो हमने लेफ्ट चिल्ड्रन अगर ये है तो हमें लेफ्ट चिल्ड्रन मिल गया। तो हम क्या करेंगे करंट जो हमारा नोड है उसका एक लेफ्ट नोड ऐड करेंगे, फिर एक नया नोड इनिशियलाइज करेंगे जिसकी वैल्यू चिल्ड्रन नोड वैल्यू होगी। अब हमें क्यू में ये अपेंड करना है क्योंकि ये वाला नोड अब प्रोसेस होगा नेक्स्ट जब हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे होंगे नेक्स्ट वाले आइट्रेशन में। तो हमने क्यू में अपेंड कर दिया। क्यू में दो चीज अपेंड होती हैं, नोड प्लस उसका इंडेक्स, इंडेक्स इसका आईडीएक्स था। क्योंकि हमने ये जो लेवल प्लस वन की जो लिस्ट थी ये वाली इसमें से फर्स्ट एलिमेंट को यूज कर लिया है। अब हमें वो एलिमेंट हटाना है क्योंकि अब हम नेक्स्ट वाले चिल्ड्रन को पॉसिबल चिल्ड्रन उसमें लाना चाहेंगे। तो हमें ये जो हमारी लिस्ट है इसको पॉप करना होगा और फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करना होगा। टॉप पे जो भी एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट उसको पॉप करेंगे तो जो नेक्स्ट पॉसिबल चिल्ड्रन होगा वो हमारी लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट आगे आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया डन। अब दो चीजें हैं, या तो यहाँ पे मैं की को चेक कर लूँ या मैं वैल्यूज को चेक कर लूँ क्योंकि जो अब यहाँ पे क्या करना होगा जब मैं राइट नोड देखने जाऊंगा ना हो सकता है राइट नोड आपका जो राइट चिल्ड्रन है ना वो आपका बचे ही ना, लिस्ट ही खत्म हो जाए। आपकी लेवल प्लस वन की लिस्ट में सिर्फ एक एलिमेंट था जो यहाँ कंज्यूम हो गया। अब मैं यहाँ जब मार्किंग राइट चिल्ड्रन कर रहा हूँ तो इसमें आपके लेवल प्लस वन में बचे ही ना वैल्यू। मार्किंग राइट चिल्ड्रन, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये इसकी जगह मुझे ये करना चाहिए कि आपके लेवल प्लस वन का जो लेवल प्लस वन में आपके नोड हैं भी या नहीं भी, क्योंकि दो तरीके से चीजें गलत हो सकती है। एक तो की ही नहीं है वो भी गलत है, या उसमें वैल्यू ही नहीं बची, वैल्यू यहाँ खत्म हो गई या आपने पॉप कर दिया वो खत्म ही हो गई। तो मुझे ये वाला चेक ज्यादा बेटर है, इसको लगा लेना चाहिए। अब मुझे राइट चिल्ड्रन मार्क करना है, राइट चिल्ड्रन मार्क करने में भी सेम ही वो है प्रोसेस। मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा, उसका इंडेक्स भी लेस देन होना चाहिए, बस हम यहाँ लेफ्ट की जगह राइट को लिंक कर रहे होंगे। ठीक है, और हमें ये चेक दोबारा भी लगाना होगा क्योंकि यहाँ पॉप हो गया ना, क्योंकि ये चेक अगर यहाँ चेंज हुआ है तो हमें दोबारा से चेक करना होगा। तो इसको बाहर ही ले लेते हैं और इस कोड को दोबारा लिख लेते हैं। सॉरी इंडेंटेशन तो गलत है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन, तो यहाँ तक सब ठीक है। अब अब हमने यहाँ क्या करा था, हमने माइनस वन, हमने एक नोड को ट्रेवर्स नहीं करा था क्यू के, क्योंकि हमें ये सिबलिंग वाला करना था, हमें नेक्स्ट सिबलिंग उठाना था। अब हमें लास्ट नोड को ट्रेवर्स करना है, उसके आगे कोई सिबलिंग नहीं है, तो उसके पास जितने भी नोड बचे होंगे ना लेवल प्लस वन में सब उसको लेफ्ट और राइट को असाइन कर दो, और दो से ज्यादा तो बचे ही नहीं होंगे। तो हमें एग्जैक्टली exactly जो भी नोड हम पॉप कर लेंगे, इस लूप से बाहर लिखेंगे इस कोड को, क्योंकि इस लूप के एग्जिट होने पे ही हम लास्ट नोड को प्रोसेस करेंगे। देन हमारा एग्जैक्ट सेम कोड जो हमने नीचे लिखा, मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लास्ट नोड है, जितना भी बचे हैं वो सब असाइन ही कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, इंडेंटेशन गलती हो जाती है। हम्म, ठीक है, आई थिंक इंडेंटेशन ठीक है। तो लास्ट नोड पे जो भी लेफ्ट या राइट अगर बचा होगा तो लेफ्ट भी हो जाएगा उस नोड का, राइट भी हो जाएगा, और हम अपेंड भी कर रहे हैं क्यू में। तो जब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट बिल्डअप कर रहे हैं लेवल को वो क्यू में जा रहा है, वो नेक्स्ट लेवल को बिल्डअप कर रहा होगा। तो यही था हमारा एक गेस।
और कुछ तो मिस आउट नहीं करा। ओके, हमने लेवल को इंक्रीमेंट नहीं करा। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जब ये सब खत्म हो जाएगा, तो हम लेवल को भी इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि आपको सही लेवल के बकेट पे नेक्स्ट टाइम आइटरेट करना पड़े। तो दैट्स इट आई थिंक। इसके बाद हमारा सब कुछ हो जाएगा, लूप चल जाएंगे, हम रिटर्न रूट कर देंगे। आई गेस यही है। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं, कोई सिंटेक्स एरर ना हो बस। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल मैक्स इंडेक्स। ओके, हमने जो ये कॉपी करी थी ना, इसमें जब हमने वो मैक्स इंडेक्स वाली चेक हमें लगानी ही नहीं है तो हटा देते हैं। काफ़ी इश्यूज होंगे इसके कंपाइल होने में आई गेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोड है। लिस्ट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट टू गिवन। ठीक है, क्यू डॉट अपेंड को एक, तो फिर हमने कॉपी करा होगा, कहीं और भी गलत करा होगा, इसको भी ठीक कर लेते हैं। यहाँ भी गलत होगा। क्यू डॉट अपेंड को सर्च ही कर लेते हैं। ये ठीक हो गया। ठीक है, ये गलत था, इसको भी ठीक कर लेते हैं। होपफुली अब कंपाइल हो जाए, एक बार और रन कर लेते हैं। ओके, तीनों केसेस चल रहे हैं। अब इन जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें एक इशू होता है इसके ना, कभी कभी जो बहुत सिंपल एज केस होते हैं ना, जैसे लेंथ वन का ट्री, ये सब ना कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं इस कोड में जो भी हम करते हैं। तो कभी कभी उन बेस केसेस को हमें डायरेक्ट रिटर्न या आंसर कर देना चाहिए। तो एक बार हम इनपुट टेस्ट केस में चला लेते हैं कि हमारा बेस केस चल रहा है नहीं, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, एटलीस्ट वन होगा। तो एक बार बेस केस को रन कर लेते हैं, फालतू में एरर नहीं आना चाहिए। तो हमारा बेस केस भी चल रहा है, तो आई थिंक हमारे सारे केसेस कवर हैं। तो एक बार इसके सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो इतना ही था, बेसिक ऑब्जर्वेशन के सॉर्टेड होंगे आपके हर एक जो भी बकेट होगी या डिक्शनरी बोल लो, हैश मैप बोल लो, उसमें जो वैल्यूज होंगी वो सॉर्टेड होंगी उस लेयर, उस लेवल के लिए। और जो लेवल वन से लेवल आई से लेवल आई प्लस वन में लिंकेज करना होगा लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन का, उसका बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके दोनों चिल्ड्रन होंगे, उनका जो इंडेक्स होगा, वो जो सिबलिंग होगा ना, जिस पेरेंट के साथ आप लिंक कर रहे हो, उसकी सिबलिंग के इंडेक्स से कम होना चाहिए। क्योंकि ट्रैवर्सल में सारा लेफ्ट जो सब ट्री होगा ना, वो पहले प्रिंट होगा और राइट सब ट्री बाद में। तो आई गेस यही था बेसिक चीज़ें सीखने की। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको सीख लेना चाहिए। आपको बी एफ एस ट्रैवर्सल यूजिंग क्यू, और वो भी लेवल बाय लेवल जाके कैसे करते हैं, क्योंकि बी एफ एस विदाउट लेवल बाय लेवल जाए बिना भी आप कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आई गेस ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।